तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज हम करेंगे 6 to जो फर्दर हमारे क्वेश्चन रहते हैं 1 to 5 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। ठीक है, फिर आगे जो हम करेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट 1 + x² और प्लस में क्या दे है x है हमारे पास यहाँ पे क्या 1 + x² और हमें पता है 1 प्लस का जो फॉर्मूला बनता है या तो 1 + टेंजेंट स्क्वायर बनता है या फिर 1 + कोट स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो हमें बाहर क्या चाहिए, टेंजेंट चाहिए ना। हम इसको क्या करते हैं, x को टेंजेंट पुट कर लेते हैं। x को क्या पुट करेंगे, टेंजेंट, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स 1 + x² मतलब टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट इनवर्स 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकंड थीटा आ जाएगा, और प्लस में हमारे पास क्या है, टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स सेकंड थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + कोस थीटा, 1 / कोस थीटा सॉरी, और साइन टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कोस थीटा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास क्या है, 1 को हम सेम जैसे हम बनाते आए हैं, क्या बना देंगे इसको, a² मतलब cos² θ/2। अब यहाँ थीटा है ना, तो हम यहाँ क्या लेंगे, θ/2 प्लस साइन स्क्वायर θ/2 प्लस 2 sin θ/2 cos θ/2। ऐसे ही cos 2θ का फॉर्मूला क्या होता है, cos² θ माइनस sin² θ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos² θ/2 माइनस sin² θ/2। टेंजेंट इनवर्स a² + b² + 2ab मतलब a + b का होल स्क्वायर, और a इसको क्या लिख सकते हैं, a - b, a + b लिख सकते हैं, क्योंकि a² - b² का फॉर्मूला होता है। तो a - b और क्या है, a + b। इस एक प्लस वाले टर्म से एक प्लस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। क्या बचा हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स जो ये नंबर हैं इसको हम टेंजेंट की फॉर्म में कैसे लेके आए, डिवाइड बाय कोस। ठीक है, तो डिवाइड बाय कोस करेंगे, कोस को कोस से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, साइन बाय कोस करेंगे क्या आ जाएगा, टेंजेंट। ठीक है, कोस बाय कोस करेंगे 1, यहाँ क्या आ जाएगा, टेंजेंट। हम लिख देंगे डिवाइड बोथ नमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस θ/2। जो यहाँ एंगल होगा वही उसी से हम डिवाइड करेंगे। टेंजेंट इनवर्स ये फॉर्मूला किसका होता है, टेंजेंट π/4 प्लस, और जो यहाँ एंगल होगा वो यहाँ पे, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल। अभी देखो हमने कोई डेरिवेटिव नहीं किया है। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, π/4 प्लस θ/2। अभी हमें थीटा में नहीं रखना है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हमारा x था। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ से उठा के, तो हमारी π/4 प्लस 1/2, थीटा की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स x। अब डेरिवेटिव करेंगे dy/dx, π/4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, 1/2 को कांस्टेंट तो कॉमन लेके टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x²। ये क्या है हमारा आंसर। ये था हमारा 6th का फर्स्ट पार्ट। और अगर आपने इसके पहले जो एग्जाम्पल हो चुके हैं हमारे, वो उसकी भी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखिए। ठीक है, आप तभी आपको ये अच्छे से क्लियर होंगे। सेकंड देखो, टेंजेंट इनवर्स 1 + x² + 1 और डिवाइड में क्या है, x है। ठीक है, यहाँ भी हम क्या पुट कर लेते हैं, टेंजेंट, क्योंकि 1 + टेंजेंट स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा फिर हमारे पास। तो मैंने क्या करा, टेंजेंट थीटा पुट कर दिया, x को क्या पुट कर दिया, टेंजेंट थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स x लिख के रख लेते हैं हम ये। अब पुट करेंगे टेंजेंट इनवर्स 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ क्या आएगा, टेंजेंट थीटा। ठीक है, सेम वैसे ही टेंजेंट स्क्वायर 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा, और सेकंड स्क्वायर थीटा का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, सेकंड थीटा प्लस 1 डिवाइड में क्या आएगा, टेंजेंट थीटा। ठीक है,
टेंजेंट इनवर्स चलता रहेगा। कोस को सीकेंड को क्या लिख सकते हैं 1/cos +1 और इसको क्या लिख सकते हैं sin/cos। हमें दिख रहा है कि कोस क्या आ रहा है कॉमन, मतलब एलसीएम को यहाँ पे 1 सेम और कोस की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा कोस थीटा, डिवाइड में क्या है sin थीटा बाय कोस थीटा। इस कोस थीटा से ये कोस थीटा क्या हो रहा है कैंसिल। क्या बचा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स, यहाँ तो बचा 1 + कोस थीटा और नीचे बचा हमारे पास sin थीटा। जब हमारे पास ये वाली आ जाती है तो हमारे डायरेक्ट लगते हैं, लेकिन अगर हम 1 + sin होता तो वो जो हम पीछे सम में करके आए वो हमारा मेथड होगा, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स 1 + कोस का क्या होता है 2 कोस स्क्वायर, यहाँ थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा θ/2, मतलब हाफ कर देते हैं। सेम ऐसे ही sin 2 थीटा का फॉर्मूला इस पे लगा देंगे हम, 2 sin θ/2 और cos θ/2, 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया। अभी हमारे पास क्या बना कोट θ/2, और मैंने आपको बता रखा है कोट को टेंजेंट में बनाने के लिए हम क्या करेंगे टेंजेंट इसको लिख देंगे π/2 माइनस θ/2। एंगल तो यही रहेगा, बस क्या लिख देंगे π/2 माइनस कर देंगे, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो गया। y हमारे पास क्या आया π/2 माइनस θ/2। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे जब, सबसे पहले तो y को ही लिख लेते हैं दोबारा से, क्योंकि थीटा की वैल्यू नहीं रखी है हमने। थीटा की वैल्यू क्या आती है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स x। अब डेरिवेटिव करेंगे इसका तो 0 हो जाएगा, ये -1/2 और टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + x²। ठीक है, ये था हमारा आंसर। अब किस पे आ गए हम थर्ड पार्ट पे। टेंजेंट इनवर्स 1 + a² x² -1 और डिवाइड में क्या है ax। अब हम क्या करते थे x को पुट करते थे ना, अब हम a का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर है, अब जिसको पुट करेंगे वो क्या होगा हमारे पास ax को मैंने क्या मान लिया टेंजेंट थीटा, क्योंकि हमें बिल्कुल पैटर्न सेम दिखाई दे रहा है, बस माइनस का फ़र्क है। ठीक है, यहाँ भी प्लस का ही है ना, क्योंकि तो ax को हमने क्या मान लिया टेंजेंट थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स ax। ये टेंजेंट इनवर्स उधर चला जाएगा। ठीक है, तो देखो टेंजेंट इनवर्स 1 + a² x² का मतलब क्या है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा -1, ax की जगह क्या रखना है हमने टेंजेंट थीटा। टेंजेंट इनवर्स 1 + टेंजेंट स्क्वायर सेम सीकेंट और उसका रूट कर देंगे, सीकेंट थीटा बच जाएगा -1 डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास टेंजेंट थीटा। टेंजेंट इनवर्स, अब देखो सीकेंट थीटा को हम क्या लिखेंगे 1/1 कोस और माइनस में क्या है 1, इसको क्या लिखेंगे sin/cos। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स एलसीएम लेंगे 1 - cos θ/cos थीटा आ जाएगा और डिवाइड में क्या है sin θ/cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, क्या आया टेंजेंट इनवर्स 1 - cos थीटा बाय में क्या आया sin थीटा। टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस वाले फॉर्म, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या आया था 1 प्लस, तो हमने क्या लगाया 2 cos² θ/2। यहाँ क्या है हमारे पास 1 माइनस, हम क्या लगाएंगे 2 sin² θ/2 और sin थीटा का क्या लगाएंगे 2 sin θ/2 cos θ/, इससे ये कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल। टेंजेंट इनवर्स sin/cos क्या बचा हमारे पास टेंजेंट θ/2, ये कैंसिल आ गया। y की वैल्यू क्या आई θ/2 और थीटा की वैल्यू हम क्या रखनी है टेंजेंट इनवर्स ax, मतलब 1/2 टेंजेंट इनवर्स ax। इसका डेरिवेटिव करेंगे dy/dx 1/2 सेम, टेंजेंट इनवर्स का कहेगा 1 + x² और x की जगह हमें पे ये दे रखा है, तो मतलब ax का स्क्वायर, और डेरिवेटिव जब एंगल का करेंगे तो a तो कांस्टेंट x का क्या हो जाएगा 1, तो हमारे पास क्या a/2 1 + a² x²। ये था हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये 6th क्वेश्चन है जो अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम 7th क्वेश्चन पे। इसका फर्स्ट पार्ट y क्या दे रखा है टेंजेंट इनवर्स 1 - x 1 + x। अब देखो गाइस, जब भी हमें माइनस और प्लस में रूट दे रखा हो ना, हम क्या पुट करेंगे x को कोस पुट करेंगे, क्योंकि हमें cos 2 थीटा पुट करो तो बढ़िया, नहीं थीटा भी चल जाएगा। ठीक है, हमेशा क्या 2 थीटा में ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो हमारा एंगल उसमें आ जाएगा फ्रैक्शन में। ठीक है,
अब देखो क्यों पुट करते हैं हम, क्योंकि अगर मैं इसको स्केयर में पुट करती हूँ, ठीक है, 1 प्लस इसका तो हो जाएगा बट इसका नहीं बनेगा फिर, ठीक है। अगर जैसे मान लो मैंने साइन पुट कर दिया 1 माइनस साइन स्केयर तो कोस बन जाएगा, चलो फिर यहाँ नहीं पुट होएगा क्योंकि एक्स हमने सेम पुट करना है। अगर हमारे पास रूट हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास रूट हो और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स दे रखा है तो हमेशा हम एक्स को क्या पुट करेंगे, कोस टू थीटा। बट अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है तो हम इसको हमेशा क्या पुट करेंगे, टेंजेंट। देखो तीनों सब में हमने क्या पुट किया, टेंजेंट पुट किया है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइनस में भी है और प्लस में भी है, तो इस ऐसे केस में हम कोस को क्या पुट करेंगे, हमेशा कोस टू थीटा, मतलब एक्स को क्या पुट करेंगे, कोस टू थीटा। तो देखो वाई और यहाँ से थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, सबसे पहले तो ये कोस जाएगा उधर, फिर थीटा की वैल्यू क्या, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, ऐसे एंगल में नहीं आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब देखो टेंजेंट इनवर्स, यहाँ क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस टू थीटा और डिवाइड में 1 प्लस कोस टू थीटा। टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस टू थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने इसका हाफ बोला था, और यहाँ क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल, और टेंजेंट इनवर्स रूट के अंदर हमारे पास क्या बन रहा है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा। ये क्या बचेगा हमारे पास, थीटा बचेगा, और थीटा की वैल्यू क्या थी, 1/2 कोस इनवर्स एक्स। ये तो हमारे पास क्या आया, वाई आया है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा हमारे पास, 1/2 तो क्या होएगा, कॉन्स्टेंट कॉमन ले लेंगे, कोस इनवर्स का क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का क्या होएगा 1, तो ये क्या है हमारा आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई में 2। अब यहाँ देखो साइन इनवर्स है ना बाहर, अगर मैं इसको टेंजेंट पुट कर देती हूँ, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला था, जहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में दिखेगा हमें टेंजेंट पुट कर देना है। मैं इसको टेंजेंट पुट कर देती हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, सीकेंट आएगा, और सीकेंट रूट को कैंसिल कर, मतलब रूट भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सीकेंट जो आया है क्या वो साइन को साइन के साथ हो जाएगा, कोस तो आता हम कर देते हैं π/2 माइनस करके, बट सीकेंट आ रहा है और सीकेंट से कोस बनाएंगे तो वो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड वाले नंबर को हम कट नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में भी हम क्या करेंगे, एक्स को साइन और कोस हम पुट, मतलब इसको क्या करेंगे, साइन और कोस पुट नहीं कर सकते एक्स को, बट हम एक्स स्क्वायर को ही क्या पुट कर सकते हैं, कोस टू थीटा। इसको भी बताऊंगी मैं क्यों आया है, हमने क्यों करा है ऐसे, ठीक है। क्योंकि इसको पुट करने के बाद 1 प्लस कोस टू थीटा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास ये 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब थीटा, यहाँ 2 थीटा लिया है हमने, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बन गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे हम, फिर कोस आया ना, फिर π/2 माइनस करके हो जाएगा वो, ठीक है। एक्स स्क्वायर को मैंने क्या पुट कर दिया ये, तो कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। यहाँ से पहले तो ये कोस जाएगा फिर ये 2 जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ क्या आएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड में 2 साइन इनवर्स 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आया साइन इनवर्स कोस थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स कोस थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा लिख देते हैं, साइन से साइन कैंसिल, y की वैल्यू क्या आई π/2 माइनस थीटा आई, थीटा को हम क्या लिख देते हैं 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब हमने इसका क्या करना है, डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव π/2 का तो क्या हो जाएगा 0, 1/2 कॉन्स्टेंट। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, कोस का क्या होता है रूट माइनस, ये तो माइनस ये वाला था, ठीक है। कोस का क्या होता है माइनस 1 माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2x, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर क्या बचा x, और डिवाइड में क्या आया 1 माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, आंसर भी मैच हो गया। अब हम आते हैं 8th क्वेश्चन पे। टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड में 1 प्लस
15x²। अब आपने ये क्वेश्चन, ये वाला जो हमारे पास होता था फॉर्मूला, ये देखो होगा, टेंजेंट इनवर्स। टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई और 1 प्लस, ये किसका फॉर्मूला होता था? टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y का होता था। मतलब हमें ये चीज़ दी होती थी और उसका फिर हम ये बनाते थे टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। अब हम इसको इसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ 2x है, यहाँ 15x² है, ठीक है। हम x को कुछ पुट करने के कर ही नहीं सकते, मतलब यहाँ पे तो ये किसका मल्टीपल है? 15, 5 और 3 का, 5 से 15, और इन दोनों का डिफरेंस देखें तो हमें क्या मिल रहा है? 2 भी मिल रहा है। तो ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं? 5x माइनस 3x। और जब 5 से 15 और x इंटू x करेंगे तो हमारे पास यही आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये हमारे पास एक तरह से x है, ये एक तरह से y है, तो ये क्या बन गया? टेंजेंट इनवर्स 5x माइनस टेंजेंट इनवर्स 3x। आपको ये बताओ समझ में आया? ये नहीं आया। सबसे पहले 2x और 15 दिख रहा था, जब भी ऐसे दिखे तो ये देख लेना ये किसी ना किसी का मल्टीपल है। तो हमने देखा ये 5 और 3 का है, और 5 और 3 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 भी आ रहा है, ठीक है। तो इसको टेंजेंट इनवर्स x बना दिया, इसको y बना दिया। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे हम अलग अलग। क्या होता है? 1 प्लस x², मतलब इसका स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? 5, फिर माइनस इसका क्या आएगा? 1 प्लस इसका स्क्वायर, और 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3। तो 5 बटे 1 प्लस 25x² आएगा, और माइनस 3 बटे 1 प्लस 9x²। इसका एलसीएम लेना है ले लो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ के आ सकते हैं हम, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सबसे पहला काम तो हमारा क्या होगा? इनको अलग अलग करना है, और यहाँ क्या हो जाएगी? x की पावर 3/2। अब देखो, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई, जैसे मैंने इसको a मान लिया, अगर हम इसको b, वही टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई बनाने की कोशिश करें तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या नीचे है? 3√x की मल्टीप्लाई अगर मैं x की पावर 3/2 से करूँगी, 3 तो आएगा ही, वो तो है हमारे पास। x की पावर यहाँ 1/2 है, यहाँ पे 3/2 है, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? 3x² आ रहा है। तो हम अभी क्या बनाते हैं, अभी इस फॉर्म में भी दिख रहा है 3 1 1 3, तो मेरे को एक माइंड में आ रहा है टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता था? 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब होता था, और 1 माइनस क्या होता था? 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता था। तो 3 तो है हमारे पास। अगर मैं √x को टेंजेंट थीटा पुट कर लूँ तो देखते हैं क्या वो जो है उसको कर देगा। अब ये टेंजेंट क्यूब है, तो क्या √x की पावर को अगर 3 करूँ मैं तो वही आ रहा है, x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो x की पावर 3/2 ही आ रही है। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ? √x की पावर को 3 लिख सकते हैं यहाँ पे, और 1 माइनस 3 भी है हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर, √x का स्क्वायर करेंगे तो x भी आ रहा है, ठीक है। तो x को √x को हम क्या पुट कर देते हैं? टेंजेंट थीटा, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा? टेंजेंट इनवर्स √x। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो किसका बन गया है? देखो, टेंजेंट इनवर्स 3x है जो हमारे पास, 3 √x को मैंने क्या पुट कर दिया? टेंजेंट थीटा, ठीक है, 1 माइनस, और ये क्या है? क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा? टेंजेंट क्यूब थीटा, और नीचे क्या आएगा? 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्योंकि मैंने अभी बताया √x का स्क्वायर है ना, ये इसको हम लिख सकते हैं √x का स्क्वायर, और इसका मतलब टेंजेंट स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ये क्या बना हमारे पास? देखो, टेंजेंट इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है? टेंजेंट 3 थीटा का, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? 3 थीटा बचा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, और थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी?
टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स, वाई आ गया अब हमारे पास, ठीक है, इजी वे में। तो 3 इसका क्या होता है 1/1 प्लस इसका स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स आएगा, और फिर एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो क्या आंसर आएगा 3/2 रूट एक्स और इंटू में 1 प्लस, ये हमारा आंसर। थर्ड, टेंजेंट इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब और a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। जब भी हमारे पास सिंपल हो तो ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास a भी आ गया ना, तो x को क्या करेंगे हम, x को a ले लेंगे साथ में, x के साथ हम क्या ले लेंगे a ले लेंगे, क्योंकि यहाँ देखो अगर x का साथ a लूँगी तो यहाँ पे a क्यूब बन जाएगा, और यहाँ पे एक a आएगा तो a क्यूब बन जाएगा, यहाँ भी, यहाँ a क्यूब है, यहाँ भी a क्यूब बन जाएगा, फिर हम कॉमन ले सकते हैं उसको। और यहाँ पे देखो 3 1 1 3 मतलब 31 13 से हमें टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, ठीक है। मैं क्या करती हूँ x को a टेंजेंट थीटा पुट करती हूँ, क्योंकि यहाँ a टेंजेंट थीटा पुट करोगे ना जब a क्यूब बन जाएगा, ये भी यहाँ पे भी a क्यूब आएगा क्योंकि इसका क्यूब करेंगे जब, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर करने पे a स्क्वायर और a पहले ही पड़ा है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा x/a जाएगा, ठीक है, इक्वल में क्या आया टेंजेंट थीटा, और फिर टेंजेंट जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई टेंजेंट इनवर्स x/a। टेंजेंट इनवर्स 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या आएगा x की जगह a टेंजेंट थीटा माइनस यहाँ क्या आएगा a क्यूब टेंजेंट क्यूब थीटा, a क्यूब माइनस 3a इंटू में स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a क्यूब टेंजेंट थीटा माइनस a क्यूब टेंजेंट क्यूब थीटा, यहाँ पे भी a क्यूब है माइनस 3a इंटू a स्क्वायर क्या हो जाएगा a क्यूब टेंजेंट स्क्वायर थीटा। a क्यूब को क्या ले सकते हैं हम कॉमन, यहाँ से भी a क्यूब को क्या ले सकते हैं कॉमन, तो जो कॉमन आएगा वो कट जाएगा यहाँ से ऐसे। टेंजेंट इनवर्स क्या बचा यहाँ पे, एक तो 3 बचा और एक टेंजेंट थीटा बचा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा बचा, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो टेंजेंट इनवर्स ये किसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट 3 थीटा का, क्या बचेगा 3 थीटा, और 3 थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है टेंजेंट इनवर्स x/a। ये तो हमारे पास क्या आया y आया, फिर क्या करना है dy/dx, और dy/dx क्या है हमारे पास 3, पहले किस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे जब 1/a तो कांस्टेंट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो हमारे पास 3/a आया। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है ये इसका भी स्क्वायर है, a स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 से प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3/a, और जो ये a स्क्वायर है वो कहाँ जाएगा ऊपर, रेसिप्रोकल कर देंगे इस नंबर का, a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3a डिवाइड में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आई होप आपको ये 8th क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हमारे कितने एग्जाम्पल रह गए हैं, अभी तो काफ़ी बड़े हैं। अभी हम करते हैं 9th क्वेश्चन और इसी को लास्ट करते हैं ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। कोट इनवर्स 3 माइनस 2 टेंजेंट x और 2 प्लस 3 टेंजेंट x, ये दिख रहा है। यहाँ कोट है तो अंदर भी किसका फॉर्मूला बनना चाहिए टेंजेंट या कोट का बनना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से टू कॉमन ले लूँ, मैंने यहाँ से क्या ले लिया 2 कॉमन ले लिया, ये क्या बन जाएगा 3/2, क्योंकि जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से 2 कैंसिल होकर 3 ही बचेगा। 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा टेंजेंट x,
डिवाइड में क्या बचेगा, यहाँ से भी क्या लेना है कॉमन 2, तो यहाँ तो क्या बचेगा 1 प्लस 3/2 और क्या आ जाएगा टेंजेंट एक्स, क्योंकि इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 3 ही बचेगा। इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल। अब हमारे पास क्या है कोट इनवर्स 3/2 को मैं क्या मान लेती हूँ, 3/2 को मैंने मान लिया टेंजेंट थीटा, क्योंकि देखो a माइनस बी 1 प्लस इन दोनों की प्रोडक्ट करें तो हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। इसको ये मान लिया, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स 3/2। ऐसे ही टेंजेंट एक्स तो है ही है, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया अब टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट एक्स 1 प्लस टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट एक्स, और ये किसका फॉर्मूला होता था टेंजेंट थीटा माइनस एक्स का, यही फॉर्मूला होता था टेंजेंट थीटा माइनस एक्स का, ठीक है। और इसको भी कोट इनवर्स है ना बाहर, तो कोट बनाने के लिए क्या करूँगी मैं π/2 में से ये थीटा माइनस एक्स को माइनस कर देंगे, ये पूरा एंगल एक है इसको माइनस कर दिया, कोट से कोट कैंसिल हो गया, π/2 ये है हमारे पास y, माइनस का तो क्या आएगा थीटा आएगा और प्लस का क्या आएगा एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y क्या आया π/2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है टेंजेंट इनवर्स 3/2 प्लस का x। अब देखो dy/dx करेंगे जब π/2 भी कांस्टेंट, और एंगल देखो हमारा क्या है, एंगल क्या है कांस्टेंट है, कोई भी x की वैल्यू साथ में नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, कभी 1 प्लस करोगे देखोगे तो भी 0 ही आना है, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगर यहाँ पे बाहर क्या होता साइन या कोस होता तो हमें क्या करना पड़ता, जैसे हम एक एग्जांपल पहले कर चुके हैं वैसे ही हमें करना होता, लेकिन अगर यहाँ पे टेंजेंट है ना तो हम टेंजेंट का फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स a कोस x प्लस माइनस b साइन x, यहाँ क्या है b कोस x प्लस a साइन x। देखो मेरे को यहाँ क्या बनाना है टेंजेंट बनाना है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। कैसे बनेगा टेंजेंट, अगर मैं इसको क्या करूँ b, अगर मैं b कोस x से डिवाइड कर दूँ a/b हो जाएगा, कोस x से कोस x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो क्या हो गया कांस्टेंट नंबर, और यहाँ क्या हो जाएगा b से b को कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ टेंजेंट बच जाएगा। तो मैंने इसको क्या इससे क्या कर देंगे हम डिवाइड बोथ नमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मेरे को क्या मिलेगा टेंजेंट इनवर्स a कोस x बाय b कोस x करेंगे, b साइन x बाय b कोस x करेंगे, यहाँ माइनस है गाइस, b कोस x डिवाइड में b कोस x है प्लस a साइन x डिवाइड में क्या आएगा b कोस x। देखो b से b कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, क्या बचा यहाँ तो a/b बचा, माइनस में क्या बचा टेंजेंट x डिवाइड, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस a/b साइन बाय कोस का हो जाएगा टेंजेंट। तो देखो अगर हम a और b को ना रखते, ठीक है, तो क्या मतलब a और b से डिवाइड ना करते, सीधा कोस से डिवाइड कर देते, तो मेरे पास क्या बनता यहाँ तो a बच जाता, यहाँ पे b टेंजेंट बचता, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डिवाइड ना करती तो यहाँ b बचता प्लस यहाँ क्या बचता a टेंजेंट बचता। क्या ये फॉर्मूला मतलब ये फॉर्मूला कहीं लग सकता है। अब यहाँ तो क्या है, ये एक तरह से टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट एक्स हो गया, और यहाँ इन दोनों की प्रोडक्ट आ गई, तो इसलिए हमने ये b भी लिया साथ में, ठीक है। अब देखो a/b को लेट a/b इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स a/b। तो अब ये क्या फॉर्म बना देगा टेंजेंट इनवर्स, यहाँ a/b को मैंने क्या पुट कर दिया टेंजेंट थीटा माइनस क्या है टेंजेंट x 1 प्लस इन दोनों की क्या दिख रही है नीचे प्रोडक्ट टेंजेंट इनवर्स। अब ये किसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा माइनस एक्स का, ठीक है। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, y की वैल्यू थीटा माइनस एक्स है, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स a/b माइनस एक्स, और ये a/b क्या है कांस्टेंट, तो dy/dx करेंगे जब हम, ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा माइनस के 1। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है टेंजेंट इनवर्स ax माइनस b डिवाइड में क्या है bx प्लस a।
हमने क्या करना है, अभी इसको किस तरीके से बनाएं हम कि हमारा ये कैंसिल हो जाए। हम इसको a से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि x के साथ कुछ ही नहीं रहेगा फिर, ठीक है। हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय a, या फिर a कॉमन ले लो, कॉमन ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ तो x बच जाएगा, यहाँ b बाई a, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a से डिवाइड करेंगे तो b बाई a x, और प्लस में क्या हो जाएगा a, यहाँ से भी a कॉमन ले ले, a से a कैंसिल हो गया। अब इसको सीधा लिख देते हैं हम, कैसे, x माइनस बी बाई ए, तो ठीक है 1 को आगे ले लेते हैं और b बाई ए एक्स आ जाएगा। अब इन दोनों की प्रोडक्ट ही दे रखी है ना ये, तो b बाई ए को मैं क्या लेती हूँ, वैसे ही सेम टेंजेंट थीटा। अब ये क्या फॉर्म बनाएगा, टेंजेंट इनवर्स x माइनस, और x को भी मानना पड़ेगा गाइस, देखो यहाँ पे टेंजेंट x था इसलिए मैंने नहीं माना था, बट अब क्या करना पड़ेगा हमें, टेंजेंट x को भी मानना पड़ेगा, टेंजेंट फाई। तो थीटा की वैल्यू तो क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स b बाई ए, और फाई की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स x, ठीक है। x को मैंने क्या मान लिया, टेंजेंट फाई माइन, b बाई ए को क्या माना था, टेंजेंट थीटा, 1 प्लस ये क्या है, टेंजेंट फाई और टेंजेंट थीटा की प्रोडक्ट। आगे क्या है, टेंजेंट इनवर्स फाई, इसको क्या लिखेंगे, टेंजेंट फाई माइनस थीटा, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, फाई माइनस थीटा आया ना, वाई क्या है, फाई क्या है हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स एक्स, और थीटा क्या था, टेंजेंट इनवर्स बी बाई ए। डेरिवेटिव करेंगे जब हम, इसका डेरिवेटिव तो हो जाएगा क्योंकि एक्स वेरिएबल है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है कांस्टेंट, इसका क्या आ जाएगा 0। तो ये है हमारा आंसर। अब इसका लास्ट पार्ट बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। टेंजेंट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स, प्लस हमारे पास ये माइनस में दे रखा है 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ माइनस है। अब देखो 1 प्लस साइन वाला मैंने आपको बताया हुआ है कैसे करना है, वो हर केस में सेम ही रहेगा। कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन को क्या लिख देंगे, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, प्लस ये भी रूट में रहेगा, 1 को क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, ठीक है। डिवाइड में यही नंबर सेम, यहाँ माइनस, और यहाँ पे ये वाला नंबर सेम, ठीक है। दोबारा नहीं लिख रहे हैं। टेंजेंट इनवर्स, यह देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। डिवाइड में भी सेम आएगा बट यहाँ बस माइनस आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट। अब ध्यान से देखो, कोस प्लस का, यहाँ भी प्लस का, और बीच में भी प्लस, को प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 2 कोस एक्स बाई 2, और ये देखो ये क्या हो रहे हैं, दोनों कैंसिल, माइनस के एक प्लस का है। अब देखो जो ये है माइनस है, इसको तो माइनस का बना देगा, इसको क्या बना देगा, प्लस का, तो मैं इस ब्रैकेट को ख़त्म कर रही हूँ, कर दिया मैंने चेंज। अब इस कोस से ये कोस कैंसिल हो गया, साइन प्लस साइन क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये क्या बन रहा है, कोट एक्स बाई 2, ठीक है। इसको टेंजेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, पाई बाई 2 का तो 0 बन जाएगा, माइनस 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव क्या होएगा 1, माइनस 1 बाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। तो यही आया हमारे पास, ठीक है। इन्होंने क्या करा है,
रैशनलाइज करके फिर कर दिया। तो आपकी मर्जी, आप इस मेथड से करना चाहते हैं इस मेथड से, नहीं तो इन्होंने देखो माइनस है ना यहाँ प्लस वाली टर्म से रैशनलाइज कर दिया, ऊपर तो इसका स्केयर बन जाएगा और ये ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में है, तो ये आ गया। नीचे से 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, 2 sin x बच गया। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्केयर खोल दिया, a का स्केयर करोगे रूट कैंसिल, b का स्केयर करोगे रूट कैंसिल, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया। रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 1 माइनस साइन स्केयर को क्या लिख देते हैं कोस, यहाँ से साइन कैंसिल हो रहा है, 1 + 1 क्या आया 2, 2 कॉमन लेके और यहाँ से 2 कैंसिल कर दिया। 1 + कोस का क्या होता है 2 cos स्केयर x/2, साइन को हम क्या लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2, एक कोस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कोस बाय साइन क्या होता है कोट, वही चीज़ आई है उसके बाद भी, और फिर हमारे सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, जो 10th 11 12 13 हमारे जो रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।